नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एलडीसी 2026 एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ, एलडीसी की एग्ज़ाम 5 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। आपके पास मुश्किल से 9-10 दिन बचे हैं। अगर आपने इसमें अच्छी स्ट्रेटजी नहीं अपनाई तो शायद आप पीछे रह सकते हैं। एलडीसी 2026 एग्ज़ाम, अब आप क्या पढ़े, कितना पढ़े और क्या छोड़ना है आपको, ये आपको तय करना है। यानी आपको अब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, बचे हुए दिनों का सही उपयोग कैसे करना है, ये आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। राजस्थान एलडीसी 2026 में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यही है, कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो। जी हाँ, अब आपको कम पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, यानी कम मैटर पढ़ना है लेकिन उनको बार बार पढ़ना है। बहुत से छात्र नई नई किताबें खरीदते रहते हैं और अंत में कुछ पूरा नहीं कर पाते। एलडीसी में चयन उन्हीं का होता है जो सीमित सिलेबस को कई बार रिवाइज करते हैं। यानी आपने क्या पढ़ा है ये मैटर नहीं करता, आपने कितनी बार रिवीजन किया है ये मैटर ज़रूर करेगा। सबसे पहले परीक्षा को समझो। एलडीसी में मुख्य रूप से क्या क्या आता है, राजस्थान से क्या आता है, सामान्य विज्ञान आता है, गणित आता है यानी रीजनिंग 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा खास नहीं, हिंदी आती है और अंग्रेजी आती है। इस तरह आपके 2 पेपरों में ये सब्जेक्ट आते हैं। इन्हीं से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपके नेगेटिव मार्क है। अगर आप नेगेटिव मार्क पे ध्यान नहीं रखोगे तो आप सिलेक्शन से पीछे रह सकती हो। अब आपको क्या पढ़ना है, देखो अब आपको 10 दिनों में क्या पढ़ना है ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले करते हैं हम राजस्थान जीके की बात। जी हाँ, राजस्थान जीके। अब आपको राजस्थान जीके केवल 40% ही पढ़ना है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ राजस्थान जीके का, वो 40% सिलेबस पढ़ना है जिससे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले आपका टॉपिक आता है राजस्थान जीके में, राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध और व्यक्तित्व, इन्हीं पर आपको ज़्यादा ध्यान करना है। उसके बाद लोक देवता और मेले त्यौहार, यहाँ से प्रश्न डेफिनेट पूछा जाएगा। फिर कला संस्कृति के मुख्य मुख्य टॉपिक आपको ध्यान में देखने। फिर राजस्थान का भूगोल, ये तो आपको अच्छे से ही करना है। फिर आप वर्तमान राजस्थान की योजना, यानी राजस्थान के 15 से 20 ऐसी योजनाएं जो एग्ज़ाम हर बार आती है, उन योजनाओं को आपको पढ़ कर जाना है। उसके बाद आपको 10 दिनों के अंदर अंदर 500 से लेकर 1000 महत्वपूर्ण एमसीक्यू पीआईक्यू आपको मिलाकर जाना है। और हिंदी में आपको करना है 20% सिलेबस। यस, हिंदी में आपको 20% सिलेबस ऐसे वो टॉपिक पढ़ना है जहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछ जाते हैं। जिसमें पहला आता है पर्यायवाची, जहाँ से 3 से 2 क्वेश्चन पक्के पूछा जाएगा। विलोम, यहाँ से प्रश्न आएगा, मुहावरे से आएगा 2-3 क्वेश्चन, समास से डेफिनेट आएगा, संधि से पूछो ही मत 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि, यह सबसे इम्पोर्टेंट हिंदी में। उसके बाद हम बात करेंगे अंग्रेजी। जी हाँ, अंग्रेजी में आपको 15% वो टॉपिक देखना जहाँ से एग्जाम बार बार प्रश्न पूछेंगे। टेंस, ये आपको अच्छे से करके जाना है, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। फिर आर्टिकल को रिवीजन करो, फिर प्रीपोजिशन को देखना अच्छे से, फिर सिनोनिम एटोनिम को देखना है, फिर एरर डिटेक्शन को ध्यान से देखना है। इसके बाद आती है हमारी गणित, सबसे अच्छा सब्जेक्ट जिसमें आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो। गणित के 50 प्रश्न आएंगे, आपको वो टॉपिक को देखना है और उन्हीं का रिवीजन करना है। जिसमें पहला है प्रतिशत, अच्छे से देख लेना है, लाभ हानि को अच्छे से मिलाकर जाना, अनुपात, औसत, समय और कार्य, इनको अच्छे से देख लेना। यानी कि रीजनिंग में से कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन ब्लड रिलेशन से आपका एक प्रश्न आ सकता है और डायरेक्शन से प्रश्न आ सकते हैं, और आपकी आयु से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाएगा रीजनिंग में से, और इस रीजनिंग में से कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब आपको क्या नहीं पढ़ना है, यानी अब आपको क्या छोड़ना है वो मैं बात करने वाला हूँ। अब आपको क्या बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, देखो अब आपको इन 10 दिनों के अंदर नई किताब को तो टच ही मत करना, नया बैच तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 10 घंटे की नई थ्योरी मत अपनाओ, 5-6 घंटे अच्छे से रिवीजन करो, 10 घंटे ये फालतू बकवास है। 2024 से पहले करंट आपको नहीं पढ़ना है। करंट आपको पिछले 6 से 7 महीने के ही अंदर पढ़ने, करंट वो पढ़ना है। और बहुत कठिन मैथ रिवीजन नहीं करनी आपको, कठिन मैथ नहीं, हार्ड क्वेश्चनों को आप अब स्किप करो और अच्छे क्वेश्चन, जिसमें अच्छे क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंट प्रश्नों को मिलान करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। अब 10 दिन का मैं आपको टाइम टेबल बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सुबह 6 से 9 बजे सबसे पहले क्या करना है, सुबह 6 से लेकर 9 बजे 3 घंटा आपको पढ़ना है राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स। राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना है सुबह 6 से 9 बजे के बीच में। फिर आप 1 घंटा ब्रेक कर सकते हो। फिर 10 से 12 बजे 2 घंटे आप अंग्रेजी हिंदी को अच्छे से दो। फिर 2 से 4 गणित, यानी 2 घंटा इनफ है गणित के लिए। और रीजनिंग ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, आयु से प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद आपको 7 से 9 के बीच रात को
7 से लेकर 9 के बीच एक मॉक टेस्ट देना है आपको, उसका एनालाइज करना है। फिर आपको 10 दिनों में आगे क्या करना है देखो, 10 दिनों में अगले 10 दिनों में आपको 5 फुल मॉक टेस्ट देने हैं, उसका एनालाइज करना है, सिर्फ 5 मॉक टेस्ट देने हैं। उसके बाद आपको 2000 महत्वपूर्ण MCQ PIQ मिलाने हैं, ये देख कर चले जाना। और फार्मूला, अब जितने भी मैथ के फार्मूला लिखे हैं उनको रिवाइज कर लेना। ये इतना आप कर लेना, आपका चयन श्योर है। कट ऑफ के हिसाब से देखो टारगेट क्या करना है। यदि आपका लक्ष्य चयन यानी आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो GK को 70% ही पढ़ना है। हिंदी में आप 80% टारगेट रखना है, अंग्रेजी में 70% टारगेट रखना है, मैथ में आपको 80% 75% टारगेट रखना है। अगर ये आप स्ट्रेटेजी अपना ली अगले 10 दिनों में तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।